सर, लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियां एक प्रकार से शुरू हो गई हैं। 3 राज्य के पीछे जो तरह से चुनाव आए थे वो, और अब लोकसभा चुनाव, उसके बाद पार्टी पर भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं यूपी से कांग्रेस को एक अच्छी उम्मीद है। पिछली बार एक ही सीट जीत पाए थे, सोनिया गांधी जी की। आगे का क्या रहेगा कि यहाँ पे सीट शेयरिंग भी बढ़े और थोड़े से मत प्रतिशत भी बढ़े, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वोट शेयरिंग बढ़े। तो उसको लेकर कांग्रेस क्या कर रही है, क्योंकि कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, हम मानते हैं, हमारी पार्टी भी ये मानती है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए एक संभावना प्रदेश के रूप में है। और आप जानते ही हैं कि हमारे जो यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अब शायद बीजेपी से जो मुकाबला है, बीजेपी ने जो चुनौती खड़ी कर रखी है जिस तरह से, उनसे लड़ पाने में वो कहीं पे टिक नहीं पाएंगे। तो ये लड़ाई सीधे तौर पे कांग्रेस लड़ रही है, और इस लड़ाई को कांग्रेस सीधे तौर पे लड़ ही नहीं रही है। उनके हर बात का सामने सामने बिना डरे हमारे नेता जिस तरह से संसद से लेकर सड़क तक, भारत जोड़ो यात्रा तक में, और उसी तरह से हम लोग यूपी में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और हमारी पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूपी जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो बीजेपी की मुद्दा विहीन राजनीति है, उसके बरक्स मुद्दों के आधार पे राजनीति करने के लिए हम एक बहुत ही ताकतवर तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश की यूपी जोड़ो यात्रा इस पूरे समग्रता में मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। सर, आप बात कर रहे हैं यूपी जोड़ो यात्रा की, तो ये यूपी जोड़ो यात्रा का मेन उद्देश्य क्या होगा? एक दूसरा कि एक से इसको किस तरह से आगे, मतलब संख्याओं को कैसे बढ़ाएंगे? जो अभी तक एक ही मतलब यूपी है, एक सीट पर ही जो सिमटी हुई है, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? और किस तरह से लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो भाजपा का विकल्प बन सकती है? देखिए, जनता बहुत सारी चीज़ें समझती है, जानती है, जाहिर सी बात है। हमारी एक मात्र विधायक माननीय सोनिया जी हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि अभी जो चुनौतियां उत्तर प्रदेश के सामने हैं, उसको पूरे साहस के साथ केवल और केवल कांग्रेस पार्टी जवाब दे रही है। इसलिए हम मानते हैं कि जनता भी हमारी तरफ उसी तरह उम्मीद से देख रही है। और यूपी जोड़ो यात्रा, आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में एक संदेश दिया गया था, और वो यात्रा हिंदुस्तान के कोने कोने में चर्चा का विषय बनी। और उस यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी ने, जो हमारे देश की मूल भावना है, हमारे संविधान की मूल भावना है, इंसाफ, अवसर, बराबरी का समाज कायम करना, नफ़रत की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को आगे बढ़ाना, और बेरोज़गारी का सवाल है, किसानों के सामने उनके सवाल हैं, महंगाई का बहुत बड़ा सवाल है, और तरक्की जिस तरह हिंदुस्तान की हो सकती है, खुशहाली जिस तरह हिंदुस्तान की हो सकती है, स्वास्थ्य और शिक्षा का बड़ा सवाल है। उन सारे सवालों को हम लोग उठा रहे हैं, इसलिए हम पूरी उम्मीद से हैं, और कांग्रेस पार्टी देश की उम्मीद है। सर, आगे की बात करें तो अब लोकसभा चुनाव अगले साल कुछ महीने ही बाकी हैं, तो पार्टी का क्या आगे की रणनीति रहने वाली है? किस तरह से वो हर सांसद के क्षेत्रों को कवर करेंगे, और किस तरह से वो मतलब क्या टारगेट लेके चल रही है, किस तरह से क्या लक्ष्य है आप लोग? देखिए, एक अभी आपने देखा कि कल जो है बैठक हुई जी, 19 तारीख को इंडिया की, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े मन से, मतलब इस बात को अपील किया है पूरे अपने साथियों को कि इस लड़ाई को पूरी तरह से मिल के लड़ना है। और हिंदुस्तान की जो भी लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, जो भी संगठन हैं, जो बीजेपी के इस विघटनकारी राजनीति के खिलाफ और कारपोरेट परस्त राजनीति के खिलाफ, जो उनका जो मित्र मंडली है, उसके पक्ष में जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उनके पक्ष में जाते हुए उसके खिलाफ जो लोग भी सोचते हैं, उन सभी लोगों को हम लोग
एक साथ बहुत ही बड़े मन से लेकर के चलेंगे और हम इस बात में ही पूरी उम्मीद देखते हैं। ये एक ख़ास तरह का माहौल जो लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है वो दिखेगा आने वाले 1 महीने के अंदर ही, और ये पूरी संभावना है। और गठबंधन की बात करें हम, तो गठबंधन में यूपी में किन किन पार्टियों के साथ आप लोग कोशिश कर रहे हैं और आगे क्या रहेगा? क्योंकि पीछे देखेंगे अगर लोकसभा चुनाव, मतलब इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए था, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, तो इसमें सपा बसपा ये लोग भी अलग तरह से बिखर गए थे। तो क्या लोकसभा चुनाव में ये लोग साथ में रहेंगे? ऐसे किस तरह की तैयारी चल रही है? क्या वो मतलब फिर से नहीं रहा हो? जाहिर सी बात है, अभी विधानसभा चुनाव उससे हम सीख लेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो शायद लोकसभा चुनाव से थोड़ा इतर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने मतलब ये महसूस किया है कि हमें उससे सीख लेनी चाहिए और हमारी पार्टी जाहिर सी बात है उससे कई कदम आगे बढ़कर इस बात की संभावनाओं को तलाश करेगी कि हम किन शहमना शक्तियों के साथ अपनी एकता बना सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो राहुल जी ने जातीय जनगणना की बात की है, सामाजिक न्याय की ताकतों को, बहुजन समाज के लोगों को जिस तरह से साथ लेकर के चलना है। और आप जानते हैं कि कल जो है जिस तरह से वहाँ पे बातें हुई हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नेतृत्व देने के लेकर के, तो उससे एक अपार संभावनाएं हमारे लिए खुली हुई हैं। तो हम सारी संभावनाएं तलाश रहे हैं और सारी संभावनाएं हमारे लिए खुली हुई हैं।